टाइटैनिक शिप के मलबे का सर्वे करने वाली मिनी आबदोज समंदर में गायब हो गई। अमेरिका और कनाडा के सरकारी अदारे और कुछ दीगर कंपनियां इसको रेस्क्यू करने की दौड़ में मसरूफ। क्या इसको रेस्क्यू करना पॉसिबल भी है या नहीं, और हिस्ट्री में अब तक कितनी ऐसी आबदोजें हैं जिनको जिंदा क्रू के साथ अब तक रेस्क्यू किया जा सका है। हम बात करेंगे ओशन गेट कंपनी की तैयार करदा टाइटन टूरिस्ट सबमरीन के बारे में, जो 18 जून 2023 को सर्वे के मिशन के दौरान समंदर में लापता हो गई थी। टाइटन टूरिस्ट सबमरीन का काम लोगों से टिकट लेकर इनको गहरे समंदर की तह में टाइटैनिक शिप के मलबे का नजारा करवाना है। 18 जून 2023 को भी ये सर्वे के दौरान जब 3800 किलोमीटर की गहराई तक पहुंची तो इसका राब्ता बाहर की दुनिया से कट गया और इसमें टोटल 5 अफराद सवार थे। ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ स्टॉकन रश, ब्रिटिश बिलियनर हमेश हार्डिंग, फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी नॉर्जलेट, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसका बेटा सलमान दाऊद शामिल थे। ओशन गेट कंपनी ने इस सबमरीन को खास तौर पर गहरे समंदर में जाने के लिए 2019 में डिजाइन किया था। ये आबदोज नेवी आबदोज के मुकाबले में ज्यादा गहराई में जाने की सलाहियत रखती है। हालांकि यूएसए की नेवल एडवांस सबमरीन भी 2 से 3000 मीटर समंदर की गहराई में जा सकती है, मगर टाइटन 4000 मीटर समंदर की गहराई में जाने की सलाहियत रखती है। इसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है। ये 22 फीट लंबी और जदीद सेंसर और हाई डेफिनेशन कैमरों से लेस है ताकि टाइटन में सवार अफराद को समंदर के पुरस्कार मुकामात का अच्छे से नजारा करवाया जा सके। इस आबदोज में 96 घंटे की ऑक्सीजन रखने की सलाहियत मौजूद है। 50 कामयाब टेस्ट के बाद इसको पहली दफा 2021 में टाइटैनिक शिप के मलबे के सर्वे के लिए समंदर में भेजा गया था। 2022 में भी ये अपने टूर को कामयाबी से अंजाम दे चुकी है। हालांकि 2023 में भी ये इसका पहला टूर नहीं था। इसमें 5 अफराद आराम से बैठ सकते हैं और इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। ओशन गेट कंपनी के सीईओ के मुताबिक ये एक एलिवेटर की तरह काम करती है जिसको चलाने के लिए ज्यादा महारत की जरूरत नहीं है। सीईओ के मुताबिक इसको ऑपरेट करना किसी वीडियो गेम को चलाने के बराबर है। ये आबदोज खुद से नेविगेट नहीं कर सकती, बल्कि इसको समंदर से बाहर बेस पर मौजूद एक जहाज की मदद से नेविगेट किया जाता है। जहाज से इसको टेक्स्ट मैसेज के जरिए हिदायत भेजी जाती है और इसको ट्रैक किया जाता है। जिस मुकाम पर टाइटन आबदोज गायब हुई है, ठीक इसी मुकाम पर 15 अप्रैल 1912 को साउथ न्यू फाउंडलैंड कनाडा से 400 माइल्स दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग के टकराने की वजह से टाइटैनिक शिप डूब गया था और 1985 को इसका मलबा हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ था और ये मलबा 3800 मीटर की गहराई में मौजूद था। तो इसका मतलब ये है कि टाइटन आबदोज भी 3800 मीटर की गहराई में मौजूद है, क्योंकि 3800 मीटर गहराई में जाने के बाद ही इसका बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता हुआ था। इतनी गहराई में जाने के बाद समंदर के अबेसल जोन का इलाका शुरू होता है, क्योंकि समंदर में 4000 मीटर की गहराई में जाने के बाद समंदर का अबेसल जोन शुरू होता है। दोस्तों याद रहे कि अबेसल यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पाताल। यहाँ पर पानी का प्रेशर तकरीबन 5800 psi हो जाता है। आप इस प्रेशर का अंदाजा कुछ यूँ लगा सकते हैं कि किसी एक कॉइन के ऊपर एक मोटे ताजे बैल को खड़ा कर दिया जाए। यही वजह है कि कुछ माहिरीन और रिसर्चर का कहना है कि इतनी ज्यादा गहराई में टाइटन अब तक फट चुकी हो गई, मगर दोस्तों इस बात के बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि टाइटन को खास इतने प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये कोई पहली आबदोज ऐसी नहीं जो इतनी ज्यादा गहराई में गई है। 1960 में ट्राइस्ट सबमरीन 10,000 मीटर की गहराई में जाकर कामयाबी से वापस आ चुकी है, बल्कि 2022 में यूएसए के नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्को अपनी सबमरीन में बैठकर 11,000 मीटर की गहराई में जाकर कामयाबी से वापस आ चुके हैं। तो इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं कि टाइटन सबमरीन समंदर में फट चुकी होगी। ओशन गेट कंपनी खुद भी इसको रेस्क्यू करने में मसरूफ है, क्योंकि वो इस इलाके से बाखूबी वाकिफ हैं और इनके पास इस इलाके का मुकम्मल पुराना मैप है। मगर इस आबदोज को रेस्क्यू करना आसान काम नहीं है, मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। इस सबमरीन को रेस्क्यू करने की सबसे बड़ी परेशानी ऑक्सीजन है। अगर इस सबमरीन की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो इसमें बैठे क्रू को जिंदा रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं है। इस रेस्क्यू मिशन में जदीद सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसकी मदद से पानी में साउंड वेव भेजकर ऑब्जेक्ट की दूरी और साइज का एक्यूरेट अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आबदोज टाइटैनिक जहाज के मलबे के अंदर फंस गई तो मलबे और आबदोज में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आबदोज मलबे के कुछ ही फासले पर मौजूद है तो इसको आसानी से रेस्क्यू किया जा सकता है। अगर किसी टेक्निकल वजह से सबमरीन हरकत नहीं कर सकती तो समंदर के बहाव की वजह से वो किसी और इलाके में भी मुंतकिल हो सकती है। कंपनीज का इस आबदोज को रेस्क्यू करना सबसे बड़ा चैलेंज है।
क्योंकि हिस्ट्री में अब तक किसी भी सबमरीन को इतनी गहराई में से जिंदा क्रू के साथ रेस्क्यू नहीं किया जा सका। हालांकि यूएसए के कर्व 21 ने साउथ चाइना सी में 3700 मीटर की गहराई में F-35 फाइटर जेट के मलबे को रेस्क्यू किया था। हालांकि 1973 को दी पाइसेस 3 सबमरीन को आयरलैंड के साहिल से 84 घंटों के बाद जिंदा क्रू के साथ रेस्क्यू कर लिया गया था, मगर इस सबमरीन की फंसने की गहराई 1575 मीटर थी, जिसकी वजह से इसको आसानी से ढूंढकर रेस्क्यू कर लिया गया था। मगर टाइटन जिस मुकाम पर गायब हुई है वहां पर समंदर की गहराई तकरीबन 4000 मीटर के करीब है। अगर इस सबमरीन का सुराग मिल भी जाए तो क्रू को एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन में सवार करना पॉसिबल नहीं है। अगर हैवी मशीन का यूज करके आबदोज को समंदर की तह से 2 से 2500 मीटर ऊपर लाकर क्रू को एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन में शिफ्ट किया जाए तो शायद टाइटन में मौजूद अफराद की जान बच सकती है, मगर इसके लिए टाइम बहुत ही कम है। हमारी दुआ है कि टाइटन को जिंदा क्रू के साथ रेस्क्यू किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फो डिपोट।